एक कंट्रोवर्सी जिस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, हालांकि आपने उसके बारे में कई बार बोला होगा, वो है ईवीएम। ये जो 130 सीटें आई हैं, इसको लेकर जब नतीजे आ रहे थे और मैं उस समय कार्यक्रम कर रहा था, तभी संजय राउत का बयान आ गया कि ये कैसे चुनाव हो रहा है, कैसे नतीजे आ रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता। मतलब एक तरह से एक रोना गाना, मतलब वो स्टार्ट हो गया था। ये ईवीएम कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबल है बीजेपी की जीत में? देखिए, ये जब जीतते हैं तो ईवीएम पे बोलते नहीं है, हारते हैं तो ईवीएम का रोना शुरू कर देते हैं। इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही डिटेल्ड जजमेंट ईवीएम पर दिया हुआ है, सारे पहलुओं का उसके ऊपर विचार किया। इसीलिए वापस अभी जब केस इन्होंने की तो कोर्ट ने कहा कि आप हारने के बाद रोना छोड़ दो। मूल रूप से मैं सवाल पूछना चाहता हूं, एक ही दिन चुनाव होता है, झारखंड में विपक्ष जीतता है, जेएमएम और कांग्रेस जीतती है, और यहां हम जीतते हैं। वहां पर उनकी जीत पर कोई सवाल या निशान नहीं है। वहां ईवीएम एकदम अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यहाँ ईवीएम खराब है। यहाँ एक लॉजिक लेके आया कि बैटरी 99% नहीं, उसके ऊपर 99 क्या 100 हो कि 90 हो कि 60 हो, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। ये भी कोर्ट में प्रूव हो चुका है। मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि लातूर जिले में, लातूर शहर से लड़े अमित देशमुख, लातूर ग्रामीण से लड़े धीरज देशमुख। धीरज देशमुख हार गए, अमित देशमुख जीत गए। तो इसका मतलब लातूर ग्रामीण में ईवीएम मैनेज और लातूर शहर में नहीं था। एक ही दिन नांदेड़ में चुनाव हुआ, लोकसभा का और विधानसभा का। विधानसभा की 6 सीटें, 6 हम जीते। एक लोकसभा में 6 विधानसभा आती है हमारे यहां, और लोकसभा की सीट हम पोस्टल बैलेट में हार गए। फिर ईवीएम का आ गया। तो इसलिए इस प्रकार की बातें करना मूर्खतापूर्ण है, मुझे लगता है। राहुल गांधी तो पूरी मुहिम चला रहे हैं अब कि बैलेट से चुनाव होना चाहिए, और एक पूरी भारत जोड़ो यात्रा बैलेट पर चुनाव कराने के लिए निकलेगी देश में। मैं तो ये कहना चाहता हूं, ये सब ईवीएम पर बात करने की जगह थोड़ा आत्मचिंतन अगर करेंगे तो भविष्य में कभी न कभी जीत कर आएंगे। और इसी प्रकार से डिनायल मोड में रहेंगे, अपने अपयश को, अपनी डिफीट को किसी और के ऊपर ठिकरा फोड़कर अगर ये एक प्रकार से शाय अवे होने का प्रयास करेंगे, ये कभी चुनकर नहीं आएंगे। जी, लेकिन राहुल गांधी जो एक यात्रा निकालना चाह रहे हैं ईवीएम को लेकर, भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर, उनको लगता है कि ये यात्रा निकलनी चाहिए। और एक लॉजिक भी देती है कांग्रेस पार्टी, और विपक्ष लॉजिक देता है, बड़ा चुनाव जीत जाते हैं, छोटा चुनाव हमें जितवा देते हैं। जैसे हरियाणा जीत गए, जम्मू कश्मीर जितवा दिया, महाराष्ट्र जीत गए, झारखंड हमें जितवा दिया। ये लॉजिक देते हैं वो लोग। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में क्या अंतर है? दोनों छोटे स्टेट है। सवाल यह है, अगर ऐसा होता, सबसे बड़ा चुनाव तो लोकसभा का हुआ। लोकसभा के चुनाव में आपको 99 सीटें कैसी मिली? लोकसभा के चुनाव में हम लोग तो 400 पार जाना चाहते थे, लेकिन हमको सीटें कम मिली। तुलना में हम लोग जितना मानते थे उतनी सीटें नहीं मिल पाई। जी, तो ऐसा क्यों हुआ? तो मुझे लगता है कि ये मूर्खतापूर्ण बातें इन्होंने बंद करनी चाहिए। और मुझे